हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द क्वेश्चन सेज X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3। दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 का है। Their balance sheet as at 31st March 2021 stood as follows। नीचे बैलेंस शीट दिया है बाबू लोग। बैलेंस शीट का टोटल है 4,30,000। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिया है। बोल रहा है दे डिसाइडेड that with effect from 1st April 2021 they will share profits and losses in the ratio of 2:1। 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन द रेशियो ऑफ 2:1। For this purpose they decided that fixed assets are to be depreciated by 10%। फिक्स एसेट को 10% से डेप्रिशिएट करना है। A provision of 6% be made on debtors for doubtful debts। debtors पे 6% का प्रोविज़न क्रिएट करना है। स्टॉक बी वैल्यूड एट ₹1,90,000। यानी कि आज स्टॉक का वैल्यू कितना है, ₹1,90,000। An amount of 3,700 included in creditors is not likely to be claimed। क्रेडिटर्स में 3,700 इंक्लूडेड है जो कि क्लेम नहीं होगा, तो ये हमारा फ़ायदा है। 3,700 हमको क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना है। पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स। पार्टनर्स रिवाइज वैल्यूज़ बुक्स में शो करना चाहते हैं। बैलेंस शीट में सारा चेंज्ड वैल्यू जाएगा। However, they do not want to distribute the reserves। लेकिन वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। You are required to prepare necessary journal entries, capital accounts of partners and the revised balance sheet। आपको क्या क्या बनाना है? You have to pass the journal entry, partners capital account and revised balance sheet। जर्नल एंट्री पास करने से पहले एक छोटा सा वर्किंग करेंगे। वी विल कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि हमको जनरल रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो जब जनरल रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना रहता है, उस केस में हम एंट्री पास करते हैं। जो पार्टनर गेन करेगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। Calculation of sacrificing oblique gaining ratio। अब दो पार्टनर है, ऑब्वियस है, एक गेन करेगा तो दूसरा सेक्रीफाइस करेगा। X old ratio was 4:3, तो 4/7 माइनस न्यू रेशियो इज 2:1, 2/3 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, 21। 12 माइनस 14 इज इक्वल टू, माइनस में आ रहा है 2/21। इसका मतलब ये गेन कर गया। Y ओल्ड रेशियो वॉज 3/7 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 21 डिनोमिनेटर, 9 माइनस 7 2/21 सेक्रीफाइस। तो X गेन किया, Y सेक्रीफाइस कर गया। एंट्री पास करने का ईयर है
2021 अप्रैल 1 को। तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व का ही ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं बाबू मेरे। तो गेन किया था एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज 42,000, उसका 2/21, तो 42,000 इंटू 2/21 इज इक्वल टू 4,000। ठीक है। नरेशन, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, फॉर रिजर्व, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो हम नरेशन में भी लिख दिए एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर रिजर्व। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करते हैं। फिक्स एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, प्रोविज़न भी हमको क्रिएट करना है डेटर्स पे, तो इसकी वजह से मेरा डेटर्स घटेगा। तो इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट एंड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट में 1,50,000 है, उसका 10% 15,000। डेटर्स आपका दिया है 1,20,000, 1,20,000 पे आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है 6%, तो 7,200 और दोनों का टोटल करके रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे 22,200। नरेशन, डिक्रीज in the value of assets। आगे बोल रहा है कि स्टॉक को वैल्यू किया गया 1,90,000 से। बैलेंस शीट में आपका स्टॉक शो हो रहा था 1,40,000, कितना से मेरा स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया? बाई 50,000। और क्रेडिटर्स को हमको कम पेमेंट करना है, कितना कम पेमेंट करना है? 3,700। तो दोनों हमारे लिए फ़ायदा है, इसके लिए हम दोनों आइटम को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट विथ ₹50,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट विथ ₹3,700 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों का टोटल 53,700। नरेशन, increase in the value of stock and decrease in the value of creditors। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री हो गया। देखिए आपका रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था विथ ₹22,200 और क्रेडिट हुआ है विथ ₹53,700।
क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, इट शोज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द ओल्ड रेशियो। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 53,700 माइनस 22,200 31,500 और आपका ओल्ड रेशियो 4:3 का था। 4/7 x को, 3/7 y को, तो x के अकाउंट में क्रेडिट होगा 18,000 और y के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 13,500। नरेशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन credited to partners capital account in old रेशियो। जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग शुरू करेंगे विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD। कितना कैपिटल दिया हुआ था बाबू मेरे, 2,40,000 and 1,20,000। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ था बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्स के कॉलम में 18,000, वाई के कॉलम में 13,500। जनरल रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास किए थे हमने। एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था और वाई के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट विथ ₹4,000। तो एक्स का कैपिटल डेबिट हुआ था तो डेबिट साइड, लेकिन लिखेंगे क्या, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स के कॉलम में 4,000 और वाई के कॉलम में क्रेडिट साइड बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि y का कैपिटल क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड लिखा गया। अब तो कोई फिगर इसमें ट्रांसफ़र होगा नहीं, बैलेंस कर लेते हैं। टू बैलेंस CD 2,58,000 माइनस 4,000 2,54,000 और इधर जो आपका टोटल है वही हो जाएगा वाई के कॉलम में। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाना है, अब बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट as at 1st April 2021। एसेट साइड से शुरू करते हैं। कैश में तो कोई चेंज नहीं आया था तो कैश आपका जस्ट का था 20,000। डेटर्स inner column we will write 1,20,000
और जो प्रोविज़न हमने क्रिएट किया था उसको लेस कर देंगे, लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 7,200 लेस करके बाहर स्टॉक को वैल्यू किया गया था 1,90,000 पे, तो स्टॉक का जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो लिख दिए 1,90,000। फिक्स्ड एसेट्स 1,50,000 था, उस पे हमने 10% लेस किया था 15,000, तो हमारा वैल्यू कितना बच गया 1,35,000। लायबिलिटी साइड हमारा क्या था बाबू मेरे, क्रेडिटर्स था, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका यहाँ भी घटा था, क्रेडिटर्स आपका दिया हुआ था 28,000 और आपने लेस किया था क्रेडिटर्स विथ ₹3,700, 24,300। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हमने नहीं किया है, रिजर्व जस्ट का तस 42,000। कैपिटल अकाउंट्स जो हमारा बैलेंस सीडी आया है वो अमाउंट, तो एक्स एंड वाई, एक्स का बैलेंस सीडी वॉज 2,54,000 और वाई का 1,37,500, दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में अब दोनों साइड का टोटल हम कर देंगे। टोटल हमारा आ गया 4,57,800। दोनों साइड का टोटल इक्वल है, यानी कि हमारा बैलेंस शीट सही है। हमने सारा कुछ बना लिया यहाँ पे। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।